अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर इमल्शन या इसे इमल्शन टेक्निक भी कहते हैं, इमल्शन फोटोग्राफिक टेक्निक भी बोलते हैं। तो ये भी बुनियादी तौर पे रेडिएशन डिटेक्शन में इस्तेमाल होने वाला एक तरीकाकार है। अब इसमें करते क्या है, जरा सादा सी एग्जांपल से देखते हैं। इसके यानी एक अप्रोच इसकी बड़ी सादा सी है। क्या है जनाब, न्यूक्लियर इमल्शंस में हम हाई सेंसिटिव फोटोग्राफिक फिल्म इस्तेमाल करते हैं थ्री डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए, जहां से चार्ज पार्टिकल गुजरेगा उसके रास्ते का। अब होता क्या है, वर्किंग अगर देखी जाए तो जो न्यूक्लियर फोटोग्राफिक इमल्शन है, जिसे हम न्यूक्लियर इमल्शन भी बोलते हैं, एक रेडिएशन डिटेक्टर है। किस तरीके से कि ग्लास प्लेट होती है जिस पे आपने थिन कोटिंग करनी है, किसकी? सिल्वर हैलाइड कंपाउंड की। अब क्या होगा, जब चार्ज पार्टिकल को हम रिकॉर्ड करेंगे इमल्शन में, तो आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ऑर्डिनरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म में रिकॉर्ड की जाती है, तस्वीर खींची जाती है। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो इस काम के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी इमल्शन की जो सेंसिटिविटी है वो इंतहाई लो होती है। ठीक है, तो जब आप फोटोग्राफ डेवलप करते हो तो एक परमानेंट रिकॉर्ड आ जाता है रास्ते के चार्ज पार्टिकल का, और आप उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी जस्ट ऐसे आप एक तस्वीर खींचते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पे उतारते हैं, तो उसी तरीके से अब आपने ग्लास प्लेट पे सिल्वर हाइलाइट कंपाउंड की कोटिंग करने के बाद उसको उसके ऊपर आपने प्रिंट ले लिया एक तरह से। तो ये कहाँ काम आती है? ये बुनियादी तौर पे कॉस्मिक रे जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, यानी अगर हम कहें कि जो इमल्शन की कंपोजिशन है, आप उसे बदल सकते हैं, ज्यादा सूटेबल कर सकते हैं वेरियस आयनाइजिंग पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, मीजॉन, इवन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो न्यूक्लियर इमल्शन जो है वो ऑप्टिकल इमल्शन से मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि इसमें आपके पास सिल्वर हैलाइड कंटेंट ज्यादा होता है और ग्रेन साइज स्मॉल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर इमल्शन में थिकनेस जो है वो ज्यादा है ऑप्टिकल इमल्शन से, और जो स्मॉलर ग्रेन साइज है जो कि ज्यादा सेंसिटिव होगा आयनाइजिंग पार्टिकल के लिए। अब कमर्शियल अवेलेबल जितने इमल्शन है वो आम तौर पे ग्रेन साइज के लिहाज से मार्केट में बेचे जाते हैं, और हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं पार्टिकल्स के बीच में, यानी जैसे उनको बैलून स्पेसशिप में भेजने के लिए हायर आल्टीट्यूड में कॉस्मिक, यानी जो ऊपर भेजते हैं हम बैलून स्पेसशिप, उसके अंदर जो कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां पे यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा। जो कॉस्मिक रे इवेंट्स होते हैं एक दफा रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर उनको स्टडी किया जाता है इसको डेवलप करने के बाद। ठीक है, कन्वेंशन जैसे आप लेबोरेटरी में कन्वेंशनली प्लेट्स को एक्सपोज करते हैं उसी बिल्कुल उसी तरीके से। अब हम इमल्शन की बात एडवांटेज करें तो ये बहुत ज्यादा, यानी जैसे मैंने कहा कॉस्मिक रेज की स्टडी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी डिस्कवरी पाई मिजान के मिजान की डिस्कवरी में इसका हाथ था। फिर हाई डेंसिटी जो इमल्शन की है वो आपको स्टॉपिंग पावर भी बता देती है। ठीक है, जो 1000 टाइम ऑफ डेट साउंड एयर होता है। फिर आपके पास हाई एनर्जी पार्टिकल्स को रेस्ट पे लाया जा सकता है इमल्शन के जरिए, और उनका जो डिके स्कीम है उसको स्टडी किया जा सकता है। फिर इमल्शन जो है कंटिन्यूसली सेंसिटिव होती है, यानी कि इसका ये नहीं होगा कि प्लेट का कुछ हिस्सा सेंसिटिव है कुछ हिस्सा सेंसिटिव नहीं है, तो हमेशा आपके पास अवेलेबल होगा एक इवेंट रिकॉर्ड पे। क्लाउड चैम्बर तो सिर्फ उसी वक्त सेंसिटिव होता था ना, यानी उसी वक्त उसमें तस्वीर बनती थी एक ही दफा, फिर उसको दोबारा से बनाना पड़ता था, एक्सपेंशन करनी पड़ती थी, वो सारा मामला। तो इसका मतलब आपके पास सेवरल सेकंड्स आप सक्सेसिव एक्सपेंशन के बाद आप यानी जो इनफेक्टिव हो जाता था आपका क्लाउड चैम्बर, तो उसको दोबारा से एक्सपेंशन देके तैयार करना पड़ता था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन देके। तो ये एक तरह से इसका एडवांटेज है कि इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लिमिटेशन की बात करें तो आपके पास के इसकी सेंसिटिविटी और थिकनेस अफेक्ट होती है किससे? टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, एज ऑफ इमल्शन से, यानी आपने वो प्लेट पता नहीं कितने अरसे की पहले की बना के रखी हुई है, तो कंडीशन जिसमें हम उनको डेवलप कर रहे हैं वो भी उस पे उसकी उसकी फोटोग्राफ पे यानी मैटर करेगी। तो इन प्लेट्स की स्कैनिंग और एनालिसिस को है वो भी आपके पास यानी सारा काफी मेहनत वाला काम है। फिर जो आप प्लेट्स डेवलप करते हो ट्रैक के ऑब्जर्व करने से, यानी आपने डेवलप करनी होती है ट्रैक को, पहले डेवलप करेंगे फिर ही ऑब्जर्व करेंगे। तो आफ्टर एक्सपोजिंग और डेवलपिंग आपके जो सिंगल पार्टिकल ट्रैक है आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है,
जो कंपेयर अगर आप क्लाउड चैम्बर में देखें फोटोग्राफिक इमल्शन जो आप इसका फॉलोइंग ड्रॉबैक है उसमें क्या है जनाब कि आप इस डिफिकल्ट इसका यानी इसका हमें नहीं पता लगता आने वाले का साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका मोमेंटम क्या है ये भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो आपके पास जो एक्चुअल पाथ लेंथ है इमल्शन में वो इंतहाई कम होगी, किसके लिहाज से, क्लाउड चैम्बर के लिहाज से। क्यों? क्योंकि इसमें उसको रोकने की सलाहियत ज्यादा है, तो इस लिहाज ये एक तरह से उसकी लिमिटेशन है। तो ये बुनियादी तौर पे इसके कह लें प्लस और नेगेटिव थे, दोनों आपके सामने हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।